बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर। इस वीडियो में जो है वो हम एक ऐप बनाने जा रहे हैं, स्विचिंग डेटा बिटवीन एक्टिविटीज़। यानी यहाँ पे हम जो है कुछ नंबर एक एक्टिविटी में ऐड करेंगे और जब हम दूसरी बटन पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमें दूसरी एक्टिविटी पे नज़र आएगा। ठीक है, अब इसको हम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो हमें प्रीवियस एक्टिविटी पे नज़र आएगा। सपोज करें हम इसको ऐड करते हैं तो ये देखिए 25 हमारे पास इस एक्टिविटी पे नज़र आ रहा है। तो हम किस तरह से डेटा एक्टिविटीज़ के अंदर स्विच कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक ऐप बनाने जा रहे हैं जिसमें जो है स्विच डेटा बिटवीन एक्टिविटीज़, ये मैंने नाम पहले से इसका लिखा हुआ था। इसको सेव करें, नेक्स्ट, और मिनिमम जो है वो एसडी के जहाँ तक आपका ये चलेगा वो आप सिलेक्ट करें। एपीआई लेवल जो है वो सिलेक्ट कर लें और एम्प्टी एक्टिविटी मेन एक्टिविटीज़ का नाम रहने दें और इसको फिनिश कर दें। जी प्रोजेक्ट हमारा कोडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले जो है एक दूसरी एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करते हैं। न्यू एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी, यहाँ पे मेन टू एक्टिविटी जो है वो इसको क्रिएट कर दें। इसकी लेआउट फाइल ये जनरेट हो जाएगी और ये जो है हमारे पास जावा फाइल आ जाएगी। इसको फिनिश करें। ये हमारे पास दूसरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब पहली फाइल का लेआउट जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं। रिसोर्स लेआउट मेन एक्टिविटी डॉट एग्जाम्पल, इसके टेक्स्ट व्यू में जाके ये हमने लेआउट इसका तैयार कर लिया है। लीनियर लेआउट में हमने एक एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2, टेक्स्ट व्यू और एक बटन ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके ऊपर हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो लिखा है ओपन एक्टिविटी 2। तो आइए अब इसका जो है वो हम लीनियर लेआउट के बाद हम इसका जावा फाइल जो है वो तैयार करते हैं। जी तो यहाँ पे जो है वो आप पहले एक टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल, एक एडिट टेक्स्ट का और 2 एडिट टेक्स्ट के वेरिएबल, और इनके नाम जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं। तो ये 3 वेरिएबल आप पहले क्रिएट कर लें और फिर इनको हमने करवाना है इन्फ्लेट। जी इन्फ्लेट करवाने के लिए हम ऑन क्रिएट मेथड के अंदर इसको इन्फ्लेट करवाएंगे। इन्फ्लेट से मुराद ये है कि हम इस लेआउट फाइल को मेन एक्टिविटी के साथ लिंक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, एडिट टेक्स्ट का नाम है एडिट टेक्स्ट नंबर 2, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट, बटन एक्टिविटी 2। इन सबको हम जो है वो अटैच कर दें। यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं। ये देखिए हमने माई टेक्स्ट व्यू ये वाला जो है टेक्स्ट व्यू रिजल्ट के अंदर टेक्स्ट व्यू इन्फ्लेट करवा दिया, अटैच करवा दिया। नंबर 1 में नंबर 1 एडिट टेक्स्ट, नंबर 2 में नंबर 2 एडिट टेक्स्ट। अब हम इसका जो बटन है मेन उसके ऑन क्लिक लिसनर पे जो है वो काम करें। जी ऑन क्लिक लिसनर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बटन को इन्फ्लेट करवाना पड़ेगा। तो हमने पहले बटन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें ये देखें बटन की जो हमारे पास ये आईडी था इसको हमने अटैच करवा दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका ऑन क्लिक लिसनर बनाते हैं। डॉट ऑन क्लिक, यानी जब इस पे क्लिक हो तो हम इस पे जो है वो क्या काम कर सके। जी यहाँ पे हम लिखते हैं बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले कहते हैं कि जी अगर ये वाले जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं अगर ये खाली छोड़ दिए हैं यूज़र ने तो उसे कोई ना कोई मैसेज दिया जाए पहले। तो हम यहाँ पे उसे मैसेज देंगे कि अगर आपने मैसेज गेट टेक्स्ट जो है टू स्ट्रिंग इक्वल, पहला आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, आपने ये वाला ब्लैंक छोड़ दिया है या और ऑपरेटर लगाया, अगर दूसरा ब्लैंक छोड़ दिया है तो हम उसे एक टोस्ट मैसेज अपीयर करवाएंगे, प्लीज इंसर्ट नंबर के पहले नंबर इंसर्ट करें। अदर सपोज करेंगे यूज़र ने डेटा एंटर कर दिया है दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, तो हम लिखेंगे एल्स। अगर दोनों का डेटा एंटर हो चुका है तो क्या किया जाए, पहले 2 इंटीजर वेरिएबल लिया हमने, नंबर 1 और नंबर 2। इसमें हम इंटीजर डॉट इसको कन्वर्ट किया, जो भी एडिट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू पड़ी है उसको हमने पार्सेंट करके इंटीजर में कन्वर्ट करके नंबर 1 में स्टोर करवा ली और दूसरे को भी स्टोर करवा ली। उसके बाद हम जो है वो इंटेंट क्रिएट करेंगे। इंटेंट का ऑब्जेक्ट
इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने और उसके अंदर न्यू इंटेंट, और उसमें पहले पैकेज दिया, किस पैकेज के लिए इंटेंट क्रिएट किया जा रहा है और किस क्लास से किस पैकेज के अंदर किस क्लास से किस क्लास की तरफ आपने जाना है, यानी जिस क्लास से आपने जाना है और जिस क्लास की तरफ आपने जाना है, जिस एक्टिविटी की तरफ। तो मेन एक्टिविटी जो है वो हमारी ये है, इसके ऊपर हम जंप करेंगे। तो इसके बाद जो है जो हमने डेटा दो वेरिएबल्स में सेव किया है, इसको हम पुट एक्स्ट्रा एक मेथड है उसके थ्रू जो है वो सेंड करेंगे। ये हमने इंटेंट यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पुट एक्स्ट्रा पहले ये यहाँ पे की देनी है आपने और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो आपने भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप की दे सकते हैं, इस की मदद से हम इस एक्टिविटी के अंदर डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद हम एक्टिविटी को स्टार्ट कर दें और यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड जो है, क्योंकि हमने वापस भी रिजल्ट लेके आना है तो हम रिक्वेस्ट कोड की बेस पे जो है वो काम करवाएंगे। तो रिक्वेस्ट कोड जो है लाजमी देना है। यहाँ पे अब एक मेथड होता है सिंपल स्टार्ट एक्टिविटी, तो स्टार्ट एक्टिविटी भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई डेटा वगैरह नहीं भेजना, आपने सिंपल इंटेंट भेजना है तो आप सिंपल स्टार्ट एक्टिविटी यूज करेंगे। अगर आपने उस एक्टिविटी से डेटा भी लेना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो इसके वो डिजाइन करते हैं, एक्टिविटी main.main2.exam। ये इसका डिजाइन हमने लेआउट जो है वो डिजाइन कर लिया है। इसका भी डिजाइन हमने लीनियर लेआउट रखा है और इसके अंदर ग्रेविटी सेंटर, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और उसके बाद टेक्स्ट व्यू के अंदर इसका आईडी, पहले टेक्स्ट व्यू का आईडी ये रखा है जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करवाएंगे, शो करवाएंगे, और जो रिजल्ट होगा उस यानी जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। दोनों वैल्यूज जो उधर से आएंगी यानी जो यहाँ से दो वैल्यूज जाएंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ऐड ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऑन क्लिक लिसनर। आइए इसकी मेन क्लास तैयार करते हैं। सबसे पहले तो ये जो है सेट टाइटल सेट कर दें ताकि हमें ये शो हो जाए कि ये एक्टिविटी जो है जी। और उसके बाद जो है वो आप इंटेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास के अंदर। इंटेंट टाइप का एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाकर इसमें हम गेट इंटेंट मेथड कॉल करेंगे ताकि हम डेटा एक्सेस कर सके इंटेंट, और एक वेरिएबल बनाएंगे नंबर 1 और एक वेरिएबल बनाएंगे नंबर 2। फाइनल उसके साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी सही है ताकि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू वगैरह ना आ सके। इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा, यानी हम इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो गेट करने जा रहे हैं। पुट का मतलब था हम पुट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और गेट का मतलब हम डेटा गेट कर रहे हैं। अब ये वो की है जिसकी मदद से हम डेटा एक्सेस करेंगे। ये नंबर 1 और डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। अगर कोई भी वैल्यू यहाँ से पास नहीं होती तो यहाँ पे 0 जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और इसके अंदर भी दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जब दोनों वैल्यूज हमारे पास गेट हो जाएंगी तो हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर उसको शो करवा देंगे। हमने टेक्स्ट व्यू एक बनाया और उसको हमने इन्फ्लेट करवाया इस टेक्स्ट व्यू के साथ। इस टेक्स्ट व्यू के साथ हमने उसको, ये इसका आईडी है और इसके अंदर हमने इसको इन्फ्लेट करवा लिया, ठीक है। इन्फ्लेट करवाने के बाद ये दोनों नंबर हमने इसी टेक्स्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवा दिए। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद जो है जब वैल्यूज हमारे पास पहुंच चुकी हैं और हम डिस्प्ले करवा चुके हैं तो हम अब बटन का जो है वो मेथड ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको इन्फ्लेट करवाते हैं। ये बटन हमारे पास बटन ऐड है, इसको हमने इन्फ्लेट करवा लिया और इस तरह से सब्ट्रैक्ट मेथड बटन को भी हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बटन सब्ट्रैक्ट है इसको भी हमने इन्फ्लेट यहाँ पे करवा लिया। अब सबसे पहले हम बीटीएन बटन ऐड का जो है वो ऑन क्लिक लिसनर बनाते हैं। इसका ऑन क्लिक लिसनर बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा बटन ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ये हमारा ऑन क्लिक लिसनर बन गया है और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवाकर एक इंटेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिजल्ट इंटेंट, और उसको हम कर भेज देंगे पुट एक्स्ट्रा। जब डेटा भेजना है तो पुट, जब डेटा रिसीव करना है तो गेट। रिजल्ट इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और ये इसकी हम शॉर्टकट की रख रहे हैं, की वैल्यू रख रहे हैं। रिजल्ट यहाँ वहाँ जाकर हम मेन एक्टिविटी में यहाँ पे अब हम रिसीव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐड का रिजल्ट भेज दिया। इसके बाद जो है वो हम एक्टिविटी को सेट रिजल्ट ओके, यानी ये हमारे पास वो रिक्वेस्ट कोड है जिसको हम भेज रहे हैं। रिजल्ट ओके के नाम से जो है वो
यहाँ से डेटा जाएगा और उसके बाद रिजल्ट इंटेंट साथ में हम भेज देंगे। ठीक है, ये जिसके अंदर डेटा हमारे पास कॉपी है। और फिनिश का मेथड कॉल कर देंगे। फिनिश जो है वो ओवरराइड मेथड है, इसको हम जो है नीचे अभी बनाएंगे। यहाँ पे फिनिश मेथड क्रिएट करवा दें। इस लाइन की जरूरत फिलहाल आपको नहीं है। सुपर ऑन फिनिश मेथड, यानी यहाँ पे ये ओवरराइड मेथड हमने कॉल कर ली। ये लाइन आपने रेज नहीं करनी है। दिस लाइन शोज ओवरराइड मेथड। इसके बाद जो है वो हम ऑन क्लिक लिसनर बनाते हैं। बटन सब्ट्रैक्ट का डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक। सेम वही लाइंस जो है वो हम पेस्ट करेंगे, बस इसके अंदर भी शॉर्टकट की रिजल्ट ही है और इसमें जो है वो हम फिनिश मेथड कॉल कर रहे हैं। रिजल्ट भेज के दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेटा स्टोर करवा रहे हैं। अब ये हमारी मेन एक्टिविटी 2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेआउट भी कंप्लीट है। डेटा यहाँ से आके वापस जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे, यहाँ पे जो है वो हम इसका एक ओवरराइड मेथड है उसको कॉल करेंगे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। यानी जब एक्टिविटी का रिजल्ट वापस आएगा तो यहाँ पे हमें एक तो रिजल्ट कोड मिलेगा, ठीक है, और उसका डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें जो है वो भेजी हुई हैं। यहाँ से रिजल्ट डेटा भी भेजा और यहाँ पे कोड भी भेजा, रिजल्ट ओके। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट ओके भी हमने सेंड किया है। तो यहाँ पे हम यही चेक करें कि अगर रिजल्ट कोड इज इक्वल टू 1, यानी रिक्वेस्ट कोड जो है वो 1 है, पहली रिक्वेस्ट भेजी गई है और उसके नतीजे में रिजल्ट कोड ओके है, वहाँ से रिजल्ट ओके आया है, तो हम क्या करते हैं डेटा डॉट, यानी इस डेटा के अगेंस्ट हम क्या करते हैं गेट इंट एक्स्ट्रा मेथड कॉल करते हैं और रिजल्ट और डिफॉल्ट वैल्यू 0 स्टोर करवा देते हैं उस की के अगेंस्ट। ये की है जिसके अगेंस्ट हमें डेटा इस वेरिएबल का किस में मिलेगा, इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा लेंगे और उसको हम टेक्स्ट के अंदर शो करवा देंगे। इसी तरह से अगर रिजल्ट कैंसिल है, वहां से रिजल्ट जो कोड जो है वो कैंसिल भेजा गया, तो हम कहेंगे नथिंग सिलेक्टेड। तो अब हमारा कोड जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको हम अब इसको चेक करके देखते हैं, रन करते हैं इसको। जी, ऐप हमारी रन हो चुकी है। अब इसका जो है वो हम नंबर एंटर करते हैं यहाँ पे 15 और नंबर तीसरा जो है वो 5। इसको इस पर क्लिक करें ओपन एक्टिविटी 2 पे, तो ये डेटा हमारा दूसरी एक्टिविटी पे पहुंच गया है। अब इसको ऐड करते हैं तो डेटा वापस जो है वो दूसरी फर्स्ट एक्टिविटी पे आ गया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एंड्रॉयड के जितने भी मज़ीद एडवांस टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर सकें एक क्लिक के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इसका जो कोड है उसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया, आप इसका कोड वहाँ से उठा सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।